इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड को पढ़ेंगे। कंपाउंड की कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड को देख लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो चीज़ होती है जो कि दो तरह के सेपरेट एलिमेंट से मिलकर बने। कंपाउंड वो चीज़ होती है जो दो या दो से ज़्यादा सेपरेट एलिमेंट से मिलकर बने। जिस तरह से वाटर है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट। इसी तरह से वाटर क्या हुआ? वाटर एक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम बात करें साल्ट की, तो साल्ट दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक सोडियम का एलिमेंट और दूसरा है इसमें क्लोरीन का एलिमेंट। तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक कंपाउंड हुआ, क्योंकि कंपाउंड वो चीज़ होती है जो कि दो तरह के एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर बने। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पर है आयोनिक कंपाउंड और नंबर 2 पर है कोवलेंट कंपाउंड। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड के अंदर जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं ना, कंपाउंड के अंदर हमेशा दो एटम आपस में, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़े होंगे। आयोनिक कंपाउंड के अंदर जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम पर आ जाते हैं। इस केस में सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे। तो एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, और एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर। और हर एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल होता है। मान लिया इस पर है 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा? वो भी -3 होगा। तो +3 और -3 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे तो इस पर क्या होगा? इस पर भी मान लिया पॉजिटिव 4 चार्ज है, और इस पर यानी कि इसके सेंटर में पॉजिटिव 4 चार्ज है और इसके इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव 4 चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के एटम से इसके ऊपर आ जाएंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज कितना रह जाएगा? -2। और इसमें नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? क्योंकि इस पे अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब इस पे जो नेगेटिव की चार्ज है ये आ जाएगा -5, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +3 और माइनस चार्ज कितना है? -2। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है? -5। तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इस एटम के ऊपर। और इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी कि +3 है और नेगेटिव कम है। तो इस एटम पे ज़्यादातर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दो डिफरेंट चार्ज के एटम जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम का जो एटम होगा वो अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को, और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर है नेगेटिव चार्ज। तो डिफरेंट चार्ज होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। यानी कि ये पॉजिटिव आयन है सोडियम, और जो क्लोरीन है ये कौन सा आयन बन जाएगा? नेगेटिव आयन। तो उससे बन जाएगा आयनिक कंपाउंड, जो कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो एटम है ना, एटम के एलिमेंट हैं, ये एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं जाते, बल्कि ये शेयर हो जाते हैं। यानी कि जो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये ऑक्सीजन के गिर्द भी घूमने लगेगा और हाइड्रोजन के गिर्द भी घूमने लगेगा, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे। इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के गिर्द भी घूमेगा और ऑक्सीजन के गिर्द भी घूमेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर, यानी कि H2O। सोडियम क्लोराइड के केस में हम दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। इसमें सोडियम पर कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव का चार्ज। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आया था? इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर जाने के बाद इस पे आया था नेगेटिव का चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का एटम पर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक और सोडियम का एटम आ जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस तरफ से जुड़ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, और यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम आ जाएगा, वो इसमें इस तरफ से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इनका एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है आयोनिक कंपाउंड का आपस में। तो इसमें क्या होगा? तमाम के तमाम एटम आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगे और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना देंगे। जिस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह से इनका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें हर एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, डिफरेंट चार्ज वाले एटम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ होगा।
तो इससे क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट MP से मेल्टिंग पॉइंट और BP से बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इनके एटम जो हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। और अगर हम बात कर लें कोवलेंट कंपाउंड की, तो इसके जो एटम हैं या इसका जो मॉलिक्यूल है ये आपस में इतनी मजबूती से जुड़े नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, एक ये मॉलिक्यूल आ गया और एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के एटम के साथ, और इसी तरह से बाकी मॉलिक्यूल के अंदर भी इसी तरह से एक ऑक्सीजन का एटम है वो जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन के एटम के साथ, और इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इनकी जो अट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं ये वीक होती हैं। आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, उनके पॉजिटिव और एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव है, तो ये आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। लेकिन इनके मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेज होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं फोर्सेज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। तो इससे क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और जो इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं वो लो होंगे, यानी कि इनको बॉयल करना ज़्यादा आसान होगा और इनको मेल्ट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्सेज नहीं है। और जो आयोनिक कंपाउंड है उनके एटम के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर हम बात कर लें इसके कुछ एग्जांपल की, तो आयोनिक कंपाउंड की हमारे पास एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड जो कि हमने अभी देखा, इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसके हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। और अगर हम बात कर ले कोवलेंट कंपाउंड की और एग्जांपल की, तो वाटर हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड की। इसके अंदर भी जो है वो एटम के इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, ये कार्बन का एटम होगा और ये ऑक्सीजन के दो एटम होंगे और इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम मीथेन की बात कर लें तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। अमोनिया भी एक कोवलेंट कंपाउंड है NH3। इसी तरह से ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन दुनिया में पाई जाती है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम नहीं पाया जाता बल्कि O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे और इस तरह से जो है वो ये ऑक्सीजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऑक्सीजन भी हमारे पास एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड की। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड को देखा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो भी हमने इस वीडियो में देखा।